नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। आप सबने अब सुन ही लिया होगा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मार्टिन स्कॉर्सेसी, लियोनार्डो डी कैप्रियो की नई पिक्चर, जिसमें नो डाउट सबसे बड़ा कैरेक्टर जो आप सोच रहे हो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, विलियम हेल का कैरेक्टर है एंड बॉस रॉबर्ट डी नीरो क्या एक्टर है। क्या ये पिक्चर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई? सच बोलूँ तो नहीं। ये पिक्चर 3.5 घंटे की है, सेकेंड हाफ स्पेशली बहुत ही लंबा है एंड मेरे हिसाब से इस पिक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कई पिक्चरों में आजकल मुझे दिखने लगी है कि ये पिक्चर एक वाइट मैन पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है। मतलब हिस्ट्री को जब आप का कोई इंसिडेंट लेते हैं और एक वाइट मैन के पर्सपेक्टिव से गिल्ट के साथ कि अरे हमने उन लोगों के साथ बहुत बुरा करा था, ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ना वो पिक्चर ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीची, मतलब ऐसी बन जाती है कि भाई ज्ञान थोड़ा देने लगती है। तो थोड़ी ऐसी पिक्चर है। हालांकि अगर आपने किताब पढ़ी है आपको ये पिक्चर पसंद आएगी, नो डाउट। लियोनार्डो डी कैप्रियो अच्छा रोल करा है उन्होंने, रॉबर्ट डी नीरो ने भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, विलियम हिल की जो एक्टिंग करी है। मोटा मोटा पिक्चर का प्लॉट ये है कि जैसे आप सबको पता ही है कि करीब करीब अमेरिका में जब सेटलर्स आए थे, यूरोप से आए थे, उन्होंने 5 करोड़ 60 लाख नेटिव अमेरिकन इंडियंस को मार दिया था। 90% नेटिव अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। धीरे धीरे आपको पता ही है बीमारियां जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन सब बीमारियों से नेटिव अमेरिकन इंडियंस मरने लगे थे। साथ में टेरिटरी के चक्कर में मरने लगे थे, क्योंकि आपको पता ही है नेटिव अमेरिकन इंडियंस के पास लिमिटेड टेरिटरी होती थी और फिर सेटलर्स वही टेरिटरी लेना चाहते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटिव अमेरिकन इंडियंस जो बाइसन्स की बहुत हंटिंग करते थे, उनके स्किन उनको खाने के लिए यूज़ करते थे। जानबूझ के यूरोपियन सेटलर्स ने उन सबको मार दिया ताकि ये सब भुखमरी से मर जाएं। पर मैं उस टॉपिक पे नहीं मैं जाऊँगा, मैं इस पर बात करूँगा कि कैसे ओक्लाहोमा की एक काउंटी में बेसिकली ओसेज नेशन, जो नेटिव अमेरिकन का पूरा एक ट्राइब है, उनको ज़मीनें मिली थी और किस्मत ऐसी थी कि जब वो ज़मीनों में गए उन ज़मीनों में तेल निकला। और फिर क्योंकि आपको तो पता ही है कि पाश्चात्य देशों में कैसे दूसरी रेस के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, तो कैसे इन नेटिव अमेरिकन इंडियंस ने धीरे धीरे क्रिश्चियन बनने लगे और उन्होंने वाइट सफ़ेद लोगों से शादी करनी शुरू करी। पैसा बहुत था, शराब उस समय बहुत होती थी, तो नेटिव अमेरिकन इंडियंस नया नया पैसा एंजॉय करने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, गोरे लोगों से शादी करके उनकी एक्सेप्टेंस हो गई, अनलाइक ब्लैक्स जो बेसिकली स्लेव्स का काम करते थे। और फिर कैसे विलियम हेल करके एक किरदार है जिसने सभी लोगों को ऐसे एक किस्म से अपने चक्रव्यूह में ऐसे बांध लिया कि उसके पास उनका पैसा आ जाए। और फिर कैसे FBI जो उस टाइम पे नहीं थी, एक डिटेक्टिव ने पूरी केस को सॉल्व करा और FBI का जन्म हुआ। मैं कहूँगा कि अगर आप 3.5 घंटे की पिक्चर देखते हैं और आप में कैपेसिटी ऐसी पिक्चर देखने की, तो आप ज़रूर देखें। पर अगर आप थक जाते हैं ऐसी लंबी पिक्चरें देखते हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आराम से वक्त में शायद जाके किताब पढ़ें या फिर जब तक OTT में आता है बीच में ब्रेक लेके ये पिक्चर देखें। पिक्चर का बनाने का स्टाइल बहुत ही सिमिलर है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के, शटर आइलैंड के जैसा नहीं है। अगर आपको गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क याद है और आपको वैसा लियोनार्डो डी कैप्रियो का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, तो आपको ये पिक्चर ज़्यादा पसंद आएगी। धन्यवाद।